हालेलुया। तब प्रभु यीशु तब पौलुस ने क्या कहा हमको, चलिए मुझे इनको म्यूट करने दीजिए जो तंग कर रहे हैं यहाँ पर लेक्चर मोड पर। ऑलराइट, पौलुस ने उन्हें क्या कहा फिर तुम तो नए जन्म पाए नहीं हो, तुम तो क्वायर में भी खड़े हो रहे हो, तुम तो यहाँ प्रोटोकॉल में, मीडिया में भी है, आश्रम में भी है, आप हर डिपार्टमेंट में दिख रहे हैं, लेकिन आप नए जन्म ही नहीं पाए हुए, तभी जाके गड़बड़। तो उन्होंने पौलुस ने उन्हें समझाया कि आपको नए सिरे से जन्म लेना, पवित्र आत्मा का दान तभी पाओगे आप, वो तो बड़ी दूर की बात है। सो यहां पर इस घटना को आप देखें, 2 आयतों में आपने देख लिया कि इस घटना को पढ़ने के बाद आप ये देख रहे हैं कि एक अगुआ जो है पहचान रखता है अपने बीच में, अपने चर्च के मेंबर्स के बीच में, कि किस तरह के मेंबरशिप है उसके चर्च के अंदर, किस तरह के सदस्य रहते हैं उसके चर्च के अंदर, कौन कितने पानी पर है विश्वास के, ये अगुए को पता होना चाहिए। अगर आप अपने कलीसिया के अंदर, अपने चर्च के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुने, जितने भी लोग आपके पास है ना, अगर आप अपने चर्च के अंदर एक प्रभावशाली अगुए बनना चाहते हैं, एक अफेक्टिव लीडरशिप में आना चाहते हैं, तो आप अपने मेंबर्स के बारे में पूरा पूरा ज्ञान रखें। आपके मेंबर जो हैं, आपके जो सदस्य हैं, किस लेवल पे हैं? क्या आपके मेंबर जो आप बाइबल के 4 अध्याय दे रहे हैं डेली पढ़ने को, वो आपके मेंबर पढ़ रहे हैं उनको? अगर उत्तर है हां, तो आपके साथ वो चल रहे हैं। अगर उत्तर नहीं है, तो आपको उनके लिए अलग से बात करनी है और उनको इनकरेज करना है कि 4 अध्याय वो बाइबल पढ़े। नहीं तो अगर आपने उनको उनके हाल पे छोड़ने लगे ना, तो वो आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। आपके चर्च के मेंबर्स को डिस्टर्ब करते रहेंगे बीच बीच में। जब जब आप वचन की आज्ञा देंगे कोई काम करने की, वो मेंबर जो है उन दूसरे मेंबर्स को कांटेक्ट करेगा और उसको भरमाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं, जितने भी लीडर्स हैं, अगर आप मां बाप हैं, लीडरशिप को तो छोड़िए, अगर आप मां बाप हैं तो आपके नीचे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, तो आपको आपके बच्चों के बारे में पता होना चाहिए प्रियो, कि कौन सा बच्चा कितना आज्ञाकारी है, कौन सा बच्चा जो है आपकी बातों को मानता है, कौन सा बच्चा नहीं मानता है। हर बच्चे के बारे में, और आपके घर के अंदर और भी बड़े लोग हैं, उनके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि यह व्यक्ति इस तरह का है और इससे हम इस तरह से व्यवहार करेंगे। इससे प्रियो का आप अपनी हेडक को कमजोर कर लेंगे। आप उनको गाइड कर सकते हैं और आप उनसे अच्छी तरह से डील भी कर सकते हैं फिर। लेकिन अगर आप उनको यूं ही छोड़ते रहेंगे, जा 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 तेरी मर्जी, तो वही आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ाता रहेगा और आप ही टारगेट होंगे, उसकी जो गलतियों के टारगेट आप ही होंगे। तो ये ध्यान रखना, अच्छा हुआ जो है अच्छा प्रबंधक होता है, अच्छा प्रबंधक होता है। बाइबल में लिखा है कि तुम अपने घर का नहीं प्रबंध कर सकते हो, तो फिर परमेश्वर की कलीसिया की, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया, उसका कैसे कर पाओगे। सो चर्च से ध्यान रखना, लीडरशिप जो है, आप ऑर्डेन्ड लीडर है, आपको आप पता होना चाहिए, आपको एक ऑर्डिनेशन दिया गया, आपको एक पहचान दी है चर्च के अंदर। आपको वो पुरानी बातें, सांसारिक बातें, शारीरिक बातें और बच्चों जैसी बातें नहीं करनी है। आपको जो है बालकों जैसा मन नहीं रखना। अब जिस दिन से मैंने आपके ऊपर हाथ रख दिया है और चर्च ने आपको पहचान लिया है, आपको एक नमूने का बनना, एक नमूना बनना चर्च के सामने, और वो नमूना आपका आपके घर से शुरू हो जाता है बनना। अगर तुम ऑर्डेन्ड है और घर के अंदर ही कलेश कर रहे हैं और चर्च के मेंबर से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और इधर आस पड़ोस में गवाहियां खराब कर रहे हैं, आपके ऊपर जो ऑडिशन किया गया है, आपके ऊपर जो अनुग्रह दिया गया है, आपके ऊपर जो विश्वास किया गया है और आपको जो पहचान दी गई है, वो प्रियो वापिस आ जाएगी मेरे पास। आप झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल बन के रह जाएंगे। ध्यान से सुन लेना, मैंने पिछले हफ्ते सिखाया ये प्रेम के बारे में। फिर क्या होगा, आपको कोई भी जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी और ऐसा टाइम आएगा आपको रिमूव किया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। आप वहीं बैठे रहेंगे और आपके जो पीछे थे वो आगे 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 आगे। ये होता है बाइबल के अंदर। सो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका, जिनके ऊपर मैंने हाथ रखा है और जिनको ऑर्डिनेशन दिया और जिनको पहचान दे दी है, वो कोई ऐसी गलती करें, कोई ऐसी भूल चूक में फंसे, पुरानी लाइफ को फिर से लाइफ में ले और छोटी छोटी बात बात में लड़ाई झगड़े करें और मुंह बनाकर इधर उधर घूमते रहे। आई डोंट वांट दैट थिंग्स।
मेरी लीडरशिप जो है मेरी तरह होनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक अच्छा नमूना बनाऊं, वैसे आप भी नमूना बनो अपने परिवार में। जिसका माफ करना उसे माफ करो, जिसको माफ करना उसे माफ करिए, जिससे माफी मांगनी उसे माफी मांगिए, बस जिसे ग्रहण करना उसे ग्रहण कीजिए। दैट इज ऑल। आपस में एक सा मन रखो, विशेष करके भाइयों के साथ मेल मिलाप के साथ। भाई कौन? जो चर्च के मेंबर है, इस कलीसिया के। तो ये ध्यान रखना, अगर आप अपने जो लीडरशिप में मजबूत होना चाहते हैं अपनी जिम्मेवारी के प्रति, मैंने कई लोगों को जिम्मेवारियां दी है कि हमारे मेंबर्स को कॉल करें, फोन करें, बातचीत करें और उनकी रिपोर्ट जो है मुझे भेजा है। सो मैं देखता हूं कई लोग जो है फेथफुल नहीं है इस मामले में, लेकिन कई लोग फेथफुल है। सो वो क्या है, उनको जिम्मेवारियां दी जा रही है, इसमें नहीं वफादार हो रहा है, तो फिर आगे कौन उनको बड़ा काम देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखना चर्च इसके बारे में। एक लीडरशिप तैयार हो रही है। यहां पर आपको 4 अध्याय बाइबल दिए जाए, सुबह शाम प्रार्थना की संगति के लिए बोला जाता है। क्या आप बैठते हैं? किस मन से बैठते हैं? अपने आप को जांचिए, ताकि परमेश्वर जो आपको आशीष दे। अगर आपका मन खुश करने के लिए आपको कुछ भी आशीष मिलेगी। सो ये ध्यान रखना, इस कलीसिया के अंदर जो है आपको एक अच्छा चांस दिया जा रहा है, अच्छा मौका, अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप आगे बढ़ सकते हैं, नौजवान परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, नौजवान परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, नौजवान परमेश्वर के 9 वरदानों में शामिल हो सकते हैं, यदि नौजवान मेरी आवाज को सुनेंगे तो। लेकिन अगर नौजवान लोग जितने भी हैं, व्हाट्सएप के प्रोग्राम, यूट्यूब के प्रोग्राम और टीवी के प्रोग्राम और ठट्टा करने वाली मंडली और इधर उधर की बातों में फंसे रहेंगे, तो इसी चर्च के नौजवान प्रियो भरमाए भटकाए जाएंगे और बाद में कोई भी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ। कोई भी उनकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। ध्यान रखना, जो आपके माँ बाप है उनकी लाइफ चली गई है, आप जो भी हैं वो आप ही हैं। आपके ऊपर इस चर्च का फ्यूचर है प्रियो। सीधे से शब्दों में बोल रहा नौजवानों के ऊपर, इस चर्च का भविष्य आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं इस दर्शन को आगे बढ़ाना तो लीजिए और आगे बढ़िए। आपका आत्मिक अगुआ आपको शिक्षा दे रहा। हालेलुया। सो एक अगुए को अपने मेंबर्स के बारे में सारी जानकारी होना जरूरी है, और चर्च के अंदर कौन सा किस लेवल पे है ये सारा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट ये सिखाया। दूसरा सिखाया था, एक अगुआ जो है पवित्र शास्त्र के बाइबल का पूरा ज्ञान रखता है। एक मेंबर्स को, एक CFT चर्च के मेंबर को, मैं ऐसे बोलूंगा, CFT चर्च के मेंबर कहलाते हैं अपने आप को, तो आपको बाइबल का ज्ञान पूरा होना बहुत जरूरी है। और आपको नहीं कह रहा कि आप खुद पढ़ो, मैं खुद भी पढ़ता हूं आपके साथ। रोज हम 4 अध्याय पढ़ते हैं, तो आपको भी हम यही काम देते हैं, होमवर्क देते हैं, आपको भी पढ़ना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं, आपको सुनना है। आपके पास मोबाइल है, ऑडियो बाइबल है, आप अपने बच्चों से ऑन करवा सकते हैं और सुनिए 4 अध्याय। अगर आप सीख सकते हैं हिंदी, सीखिए, लेकिन यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। आपको बाइबल पढ़नी ही पढ़नी। तीसरा, एक अगुआ पवित्र आत्मा से सदैव भरा रहता है, ताकि दूसरों को जवाब दे सके ढंग से। तो आपको पवित्र आत्मा से भरे रहना। ये सुबह मैंने शिक्षा दी आपको। आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, आपको भरमाया जा सकता। कई तरह की शिक्षाएं आ गई हैं समाज में, अब चर्च के अंदर भरमाए जाएंगे प्रयोग। तो फिर आपके अंदर पवित्र आत्मा उठ गया, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर बैठा हुआ, आपको आराम से भरमाया जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा आप कहीं पहुंचे हुए। कहीं पहुंच जाते हैं आप लोग चर्च के नाम से। यहां भी चर्च में जब सब कुछ है, सोसाइटी का प्रेशर पड़ता तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, सोसाइटी के पीछे। आज ही मैं बात कर रहा था एक अपने पास्टर से, यहाँ पर जो हमारे उनके समाज में जो लोग हैं चर्च के मेंबर, जिन चीजों को वो पहले मानते थे छोड़ के आए, अब वो लोग उनके ऊपर दबाव डालते हैं तो उनके साथ खड़े जाते, उनके साथ खाने बैठ जाते, उनकी संगतियों में बैठ जाते डर के मारे। तो जो व्यक्ति हाथ में हाल रख करके प्रभु कह रहा पीछे देखता है, प्रभु कहता है वो मेरे काबिल नहीं है, तो वो व्यक्ति प्रभु के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को मत कंसीडर करो कि वो विश्वासी हैं। जय मसीह बोलने दो उन्हें, आप उन्हें जय मसीह का जवाब मत दीजिए। हालेलुया। हमारे लिए जय मसीह का मतलब है यीशु की जय हो। हालेलुया। और हम दिल से करना चाहते हैं, किसी के कहने से नहीं। एक अगुआ जो है पवित्र आत्मा से सदैव भरा रहता है, कभी कभी नहीं। दूसरा मैंने सिखाया था, नेक्स्ट पॉइंट, एक अगुए के जीवन से पवित्र आत्मा के 9 वरदान पूरे के पूरे हमेशा कार्य करते रहने चाहिए। लगातार उसके अंदर ये बहाव रहना चाहिए। ये नहीं कि आज थे पहले करता था और अब नहीं करता हूं, होता था मेरे द्वारा पहले चंगाइयां हुई हैं जी, लेकिन अब नहीं होती हैं। तो वो क्या, वो अपना अधिकार खो चुका है, अपनी पहचान खो चुका है, और यहां तक कि उसने अपना विश्वास भी खो दिया है। मैं यही कहूंगा, इसीलिए क्योंकि सारे काम वो पवित्र आत्मा ही करता है, तो पवित्र आत्मा ही नहीं उस व्यक्ति के ऊपर, वो कैसे करेगा?
नेक्स्ट मैं उदाहरण आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, अंजीर के पेड़ का उदाहरण। चर्च के अंदर ऐसे लोग भी हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से मेकअप करते हैं, अच्छे से तैयार होकर के और अपने व्हीकल्स में आकर के अच्छे बड़े बड़े फोन लेकर के दिखावा करने, तरह तरह की अंगूठियां और माला डाल करके घूम रहे हैं, रंग बिरंगे अपने बाल किए हुए, और आप लोगों के बीच में उठते बैठते आते हैं। उनके हरे भरे होने के कारण, उनके उन सारी भौतिक बातों को देख करके भ्रम में मत पड़ना, भ्रम में मत पड़ना। हर एक में विश्वास नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर उसके पास अच्छा कोई गाड़ी है, अच्छी बात है, चला उसे, चल उसे, टाइम बचा, अपना काम कर, लेकिन प्रभाव मत डाल हमारे कान में, हमारे आंख में। कपड़े पहन रहा, अच्छे दिखावा नहीं कर, अपने अंदर क्या है उसको दिखा हमारे को, वो हम देख लेते हैं परमेश्वर के आंखों से। हालेलुया। तो यहां पर अंजीर का पेड़ का उदाहरण है, मरकुस 11 अध्याय उसकी 22 से 14, 11 अध्याय उसकी 12 से 14 और 20 से 26, वहां पर ऐसा लिखा है। दूसरे दिन जब प्रभु उस पेड़ के निकट गया, भूख लगी तो उसमें कुछ भी नहीं पाया, दूर से उस पेड़ को हरा देख करके उसके पास चला गया, क्या जाने कि उसके अंदर कुछ फल पाए। सो ऐसे भी लोग हैं चर्च के अंदर, भरमाने वाले, जो शिक्षाएं नहीं सुनते हैं, उसके आधार पे नहीं चलते हैं, बड़े अच्छे से ड्रेस होकर के आते हैं, लेकिन वो झनझनाती झांझ है और टनटनाता हुआ पीतल है अंदर से। तो ये ध्यान रखना, चर्च ऐसे लोगों से डिस्टेंस में रहे और उन्हें वार्निंग करते रहे। अच्छे कपड़े पहनने वाला और अच्छे से मेकअप करने वाला तुम्हारे बीच में आ रहा, उसके मुंह पर मत जाएं, उसके मुंह पर मत जाएं, उसके पहरावे पे मत जाएं, क्योंकि वो दुष्टात्मा उसका प्रभु है, अंधकार के संतान है, वो क्रोध उनके ऊपर पड़ा हुआ है, किसी भी घड़ी वो आपको चपेट में ले सकते हैं अगर आप उसके साथ रहे तो। प्रभु ने श्राप दिया उस पेड़ को, प्रभु ने श्राप दिया उस पेड़ को, कह रहा धोखेबाज तू, आपसे कोई तेरा फल नहीं खाएगा। आप भी कह सकते हैं ऐसा कि आप हमारे बीच में ना आए, प्लीज आप हमारे बीच में अगर आना है तो हमारे हिसाब से रहना यहां पर। हालेलुया। एक अगुए की एक जीवन शैली होनी चाहिए, अगुए का जो जीवन शैली है स्टैंडर्ड में रहनी चाहिए। ये पेड़ क्या था, फल देता था, ये पेड़ उसको फल देना चाहिए लेकिन फल ही नहीं दे रहा। ऐसे भी अगुए हैं जिनको ईमानदारी वफादारी से पूरे विश्वास योग्यता से एक नमूना बनना, लेकिन वो हेरा फेरियां करते हैं, संसार और शरीर में रहते हैं और कंप्रोमाइज करते हैं और चर्च के लोगों को भरमाते लूटते हैं। तो ऐसे लोग भरमाने वाले अगुए, ये पेड़ भी भरमाने वाला था, प्रभु ने उसे श्राप दे दिया। अंजीर के पेड़ के बारे में, ये एक भरमाने वाला पेड़ है, पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, अंडरलाइन करें, क्योंकि फल का समय नहीं था। दो बातें अंडरलाइन करें साहित्य राइट के अंदर, पत्तों को छोड़ कुछ भी नहीं पाया हरा था क्योंकि फल का समय नहीं था। सो ऐसे लोग हैं जिनको अपने पोजीशन नहीं दी है वो, लेकिन वहां बैठे होते हैं, जिनको अपने रखा नहीं है वहां पहुंचे होते हैं, वो जो है नहीं उससे उस काबिल, वो अपने उनको पहचाना नहीं इस मामले में, वो आपको दिख जाएंगे वहां खड़े हुए, और आपके जो जेन्युइन लोग हैं वो पीछे होंगे। और तब वो लोग जो हैं जो आपके आगे आगे हैं भरमाने वाले, अगर आप सही अगुए नहीं है पहचान वाले, तो आप वहां गलती कर देंगे, उस व्यक्ति को जिम्मेवारी दे देंगे, चल तू ही खड़ा रहा, तू ही कर दे इस काम को। हमारे बीच में, मेरे बीच में, हमारे बीच में एक ऐसा परिवार प्रियो, जब भी मैंने कोई मौका देना, उन्हें पता था कि अब ये काम करना, ये जो है यहाँ पर मैंने जिम्मेवारियां देनी चर्च को, तो वो जो थे उनकी आंख मेरे ऊपर टिकी रहती थी। जब भी मैं दूसरे लोगों की तरफ देखना, वो सबसे पहले वो ही, अगर मैं किसी को बुला रहा तो वो सबसे आगे वो ही, अगर मैं किसी को कह रहा तो वो सबसे मेरे साथ वो पहले खड़ा होता वहां पे भरमाने वाले। सो चर्च, क्योंकि मुझे पता था कि ये व्यक्ति कैसा है, इसलिए मैं उसको जिम्मेवारियां नहीं देता था, उसको काम देना, अपनी आंखों के सामने वही खड़े होकर के करवाना, मैंने काम जितना मैंने लेना है हेल्प उससे वही लेनी है, उसके अलावा नहीं। उसके बाद मैं चर्च के मेंबर्स को भी बताया कई दफा उस परिवार के बारे में, बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना। अगर CFT चर्च चंडीगढ़ हेडक्वार्टर के मेंबर आप अभी तक, तो आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया। सो ऐसे लोग नहीं टिक पाते हैं प्रियो, जहां पवित्र अग्नि चलती है ना रोज, ऐसे लोग नहीं टिक पाते हैं पवित्र गोष्ठी में, दुष्ट नहीं टिक पाते हैं।
तो आपको पता है पास्टर करतार क्या कह रहे हैं। सो ये ध्यान रखना कि एक अगुवे को पहचान होना बहुत जरूरी है। कौन सा व्यक्ति कैसा है, कौन सा मेंबर उसके साथ कितना ईमानदारी से चल रहा है, कौन सा मेंबर आपकी आज्ञा मान रहा है। हर तरह की, दशवें हिस्से की, भेंटों की, दान की, चर्च में हेल्प की, चर्च में सहायता की, बाइबल पढ़ने की, बाइबल अध्ययन पढ़ने की, प्रार्थनाओं में समय लगाने की, पवित्र जीवन जीने की, और जो आज्ञा है और भी दूसरी बात है उनको देने की, इन सब बातों को मान रहा है, वो आपके साथ है, उसे मौके दे। तो यहां पर लिखा है वो पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया, वो फल का समय नहीं था। एक विश्वासी के मुंह में जीवन और मृत्यु की शक्ति रहती है, ये ध्यान रखना। उसको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी जो है, एक लीडर जो है, एक अगुआ जो है, अपने चर्च को इस बात का ज्ञान दे कि आपके मुंह में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। प्रभु ने उस पेड़ को कहा आपसे कोई तरह फल नहीं खाएगा, पेड़ सूख गया। आपके भी मुंह में यही सामर्थ्य है प्रियो। तो ये सामर्थ्य तुम्हारी लाइफ में है तभी काम करेगी यदि आपने अपनी जीवन शैली वैसी ही रखी है वचनों के अनुसार, तभी वो काम करेगी, अदरवाइज नो चांस। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट, एक विश्वासी अपने विश्वास पर उसका भरोसा, एक विश्वासी का अपने विश्वास के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। एक लीडर का, एक विश्वासी को अपने विश्वास के ऊपर, जो वो अंगीकार करता है विश्वास का, उसके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तभी वो विश्वासी जो है, वो लीडर जो है, अपनी बातों को पूरा होते देख पाएगा। अगर आपने प्रार्थना की है बीमार के लिए, वो बीमार व्यक्ति विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे कोई लेना देना नहीं। क्या आपने जो प्रार्थना की, आप विश्वास कर रहे हैं दिल से कि प्रभु चंगा कर सकता है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप उसका उत्तर भी देखेंगे। उसको छोड़ के आ जाओ, वहां दोबारा प्रेयर नहीं करो, ऐसे मांगो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु मैंने उस व्यक्ति के लिए आपसे कहा, वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है, लेकिन मैं उसकी हालात पे दया करना चाहता हूं। मेरे हाथ में नहीं चंगाई, आपके हाथ में, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, इसलिए दया कर उसको, दोबारा मैं मिलूं तो ये खबर दे कि मैं ठीक हो गया। ये क्या है? आप अपने विश्वास के ऊपर, अपने अंगीकार के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और इस तरह से आपकी हर प्रार्थना फिर सुनी जाती है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। मेरे साथ हो अभी भी? वेरी गुड पास्टर। एक विश्वासी को अपने विश्वास और अपने अंगीकार के ऊपर विश्वास करना है, भरोसा करना है। हालेलुया। नेक्स्ट है, आपकी प्रार्थनाओं के नतीजे आपके अंगीकार के ऊपर विश्वास करने पर निर्भर होते हैं। जो भी तुम प्रेयर करते हैं ना, उन प्रार्थनाओं के क्या प्रतिफल होगा वो आपके अंगीकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप यहां प्रार्थना करके आ गए और वो तो दूसरी जगह आप शक कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, तो आपने अपने ही मुंह से उस बात को, असर को खत्म कर दिया, और फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा, पश्चाताप होगा, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा उसमें। इसलिए ध्यान रहे चर्च कि आप जो है अपने जो प्रार्थनाएं करते हैं उसके नतीजे कैसे चाहिए, आपको विश्वास करना है उसके ऊपर, उस प्रेयर के ऊपर जो आपने की है, उस प्रार्थना को मानना है अपने लिए कि प्रभु मैंने कहा। मैं जब भी प्रियो किसी के लिए दुआ करता हूं, उसके बाद अगर मैं किसी के सामने की है तो फिर अकेले में आकर के मैं प्रभु से ही कहता हूं, मैंने उसके लिए प्रार्थना की है, प्रभु मेरा ईमान रखना मेरी इज्जत रखना, मैंने आपके नाम से बोला उसको, और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। और इस तरह से जब मैं दूसरी बार इस व्यक्ति को मिलता हूं तो मुझे उसके रिजल्ट भी दिखते हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना इसीलिए सुनी जाती हैं। तभी मैं हर प्रार्थना के एंड में एक बात बोलता हूं, धन्यवाद मेरे प्रभु, आप मेरी हमेशा सुनते हैं। सुना ना मुझे बोलते हुए ये मैंने आदत बना ली है बोल बोल के। और प्रभु को पता है कि अब ये अगर प्रार्थना कर रहा है और ये घुटनों पे आ गया है तो अब मुझसे मनवा के छुड़ाएगा हालेलुया। और इसीलिए प्रियो मेरा प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे जवाब देते हैं। आमीन। तभी मैं आप लोगों को क्या कहता हूं, अगर आप लोगों के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मुझे भेजें। बोलता हूं ना मैं आपको, मुझे फोन मत करें,
मुझे फोन मत करें कि मेरा ये गाय बीमार है, मेरा जानवर बीमार है, मेरे ऐसा हो गया, नहीं, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल प्रे फॉर दैट। हालेलुया। और रही बात प्रार्थना की, मैं विश्वास आप लोगों को सिखा ही रहा हूं, आप खुद एक्सरसाइज कीजिए प्लीज अपने विश्वास को, और आप भी आशीष पाएंगे। आमीन। सो मैं आज आपको यहीं पर रखूंगा ताकि आगे की यात्रा को हम आगे करें। आज हमारा प्रभु भोज का टाइम है। चलिए आप अपने प्रभु भोज की थाली तैयार रखें और परमेश्वर पिता के सामने आए। और आज हमारा सौभाग्य है कि पवित्र टेबल में जो है उसमें हम शामिल होते हैं। आज हमारे को 500 दिन हो गए और ये 500 दिनों का जो है ये पहला प्रभु भोज है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं प्रियो, 500 दिनों का ये पहला प्रभु भोज है? फ्राइडे को किया था हमने? नहीं किया, नहीं 500 तो हमारा फ्राइडे को हुआ है ना। हालेलुया। तो ये हमारा फर्स्ट होली कम्युनियन है 500 दिनों के यात्रा का। तो सारे अपनी तैयारी रखें। यहाँ लिखा है प्रभु भोज की तैयारी रहेगा, इब्रानियों 13 का 11 का, पहला कुरिन्थियों 11 का 22। इसलिए ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है। सो सुन लिया, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने ये प्रभु भोज की आपको भी पहुंचा दी है। ये बात मैंने आपको भी पहुंचा दी है। सो अगर आप इसमें शामिल हो रहे हैं, आप अपने लिए आशीष लेंगे, नहीं हो रहे हैं, आप अपनी आशीषों के द्वार बंद करोगे। सो मैं आपके लहू से अब मैं फ्री हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया जाना था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही क्या करो। पिताजी मैं धन्यवाद करता हूं इस देह के लिए जो आपने हमारे पापों अपराधों के लिए तोड़ी है। ये अब रोटी नहीं है, ये आपकी देह है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। हालेलुया। लिखा मेरी याद में यही किया करो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे लिखा वहां पे कटोरा लिया जूस का और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आपके पुत्र यीशु के लहू के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे पापों अपराधों के लिए बहाया गया है। आज जो भी इस लहू में शामिल होता है वो छुटकारा पाता है, वह मुक्ति पाता है। मेरे प्रभु मेरा सौभाग्य है आज कि आपकी इस पवित्र टेबल में आपके साथ मैं शामिल हूं। धन्यवाद करता हूं मैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। चलिए इससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर कोई नया व्यक्ति बैठा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भटका हुआ जो अपनी लाइफ को फिर से रिस्टोर करना चाहता है, प्रभु के चरणों में देना चाहता है, तो इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। मेरे साथ अपने सिर को झुकाए और अपनी छाती पर हाथ रखे, दाहिना हाथ, और इस प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपने मुझे फिर से ढूंढ लिया। हे प्रभु यीशु, मैं गुनहगार हूं, मैंने जानबूझ के जो गलतियां की हैं, आपकी आत्मा को शोकित किया है, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आ। आज से आप ही मेरे मुक्तिदाता हैं और कोई नहीं। हे मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे अपने संतान बनाने के लिए। अपने पवित्र आत्मा को मुझ पर फिर से बसा, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने ये दिल से दुआ की है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं और स्वर्ग आपके लिए तालियां बजा रहा है और स्वर्ग आपकी ओर है। और ये ध्यान रहे, ये प्रभु की देह है और ये प्रभु का लहू है। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको कोई शारीरिक रोग लगा हुआ, कोई बीमारी लगी है, चाहे कोई भी रोग है प्रियो, मानसिक है चाहे शारीरिक है चाहे आत्मिक है, कोई भी रोग है, अगर आप इस देह में और इस लहू को लेंगे अपने इसमें जीवन में अभी इसी घड़ी, विश्वास करना, वो रोग आपका मुंह में जाते ही ये लहू और देह गायब हो जाएगा। अगर आपका अंग छोटा, वो अंग बढ़ जाएगा। अगर आपके अंग काट लिए गए या अंग आपके रिमूव हो गए, वो नए अंग आ जाएंगे वहां पर यीशु के नाम से। अगर आपकी ओवरी भी निकल गई है या कोई बच्चादानी में इशू है, नई बच्चादानी मिलेगी आपको यीशु के नाम। अगर टांग का इशू है, नई टांग आएगी। कोई भी इशू है, यीशु के नाम से विश्वास से लें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, आपके पुत्र यीशु की देह के लिए जो हमारे पापों पर
ये प्रभु यीशु मसीह की देह है जो आपके पापों अपराधों के लिए तोड़ी गई है, इसे लें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। ये प्रभु यीशु मसीह की देह है जो आपके पापों अपराधों के लिए तोड़ी गई है, इसे लें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। तो लिखा, उसके बाद प्रभु ने कटोरा लिया और धन्यवाद किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु का लहू हमें आपके संतान बनाता है। ये प्रभु का लहू है जो आपके पापों अपराधों के लिए बहाया गया है, इसे लें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। प्रभु ने कहा, मेरी याद में यही किया करो जब तक मैं धरती पर वापिस आपको लेने नहीं आता हूं। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके पुत्र यीशु का लहू है जो आपके पाप अपराधों के लिए बहाया गया है, इसे लें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। इसे हटाए। हालेलुया। आप भी अपने लोगों को बांट दीजिए ये क्या करके, जैसा मैंने कहा है। और अगर आपके पास है, आप अकेले हैं, तो आप भी लें इसे, कोई भी इससे वांछित ना रहे, प्रभु भोज जरूर ले। और लिखा है, तब उन्होंने उसे खाया और उसे पिया। अगर आप इसमें शामिल हो चुके हैं, जहां भी हैं, अपने घुटनों पे आए, सिर झुकाएं। हम अगले हफ्ते की यात्रा में जाने वाले हैं। आज रात 12 बजे से हमारे लिए एक और सप्ताह चुनौती है हमारे लिए। परमेश्वर से दुआ करें जो भी आप चाहते हैं। जैसे प्रभु ने इन 500 दिनों में आपका हाथ पकड़ के आपको बढ़ाया आगे, इस अगले हफ्ते भी आपको बढ़ाए। आप जो भी दुआ चाहते हैं इसके साथ मांगना, प्रभु से मांगे। In Jesus' holy name. Amen. Hallelujah. जो भी आपने मांगा है परमेश्वर की पवित्र वेदी में, विश्वास करें वो हो गया आपको। आमीन। धन्यवाद। आइए सभा को क्लोज करते हैं। अगर कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है तो मैं उसका वेलकम करना चाहता हूँ। सॉरी। अगर कोई नया है आप लोगों